हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं हूं अजय। और मैं आज आपको बताने वाला हूं मूललता कैसे निकालेंगे। और ये सांद्रता निकालने की 7वीं विधि होने वाली है। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था मोलरता, और मोलरता एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से ये मूललता भी उसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो मोलरता और मूललता को आप कभी भी भूल नहीं सकते, नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मोलरता क्या होता है। यदि आपने आपने मोलरता वाला वीडियो देखा तो मैंने वहां बताया था कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। उसी प्रकार ये है, बस 1 लीटर की जगह आप क्या कर दीजिए, 1 kg कर दीजिए। हम क्या डिफिनेशन कर देंगे कि 1 kg 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg विलायक में उपस्थित, सिंपल बस वहां पे लीटर था, यहाँ पे क्या हो गया, केजी हो गया। तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मूललता कहा जाता है। मूललता कहा जाता है। इसको सूचित किससे करते हैं? तो स्मॉल एम से करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? स्मॉल एम से। और मोलरता को किससे करते हैं? कैपिटल एम से। अंतर ये जान लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल एम बराबर, तो इसमें कहा गया विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, तो सेम यही होगा, विलेय के मोल। उसका फॉर्मूला यही था, विलेय के मोल बटा में नीचे क्या लिखेंगे, विलायक का भार, विलायक का भार। लेकिन भार किस में होना चाहिए? केजी में। भार किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार। भार बटा अणु भार। तो देखिए यहाँ पे विलेय के मोल लिखे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं m बराबर विलेय के मोल, मोल को लिख सकते हैं भार बटा अणु भार। तो क्या हम मोल को लिख सकते हैं भार बटा अणु भार, लेकिन किसके मोल है? तो विलेय के। तो हम लिख सकते हैं विलेय के भार बटा में विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार गुणा में विलायक का भार केजी में। विलायक का भार किस में? केजी में। याद रखेंगे। इसको शॉर्टकट में लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल एम बराबर, स्मॉल एम बराबर, देखिए विलेय का भार, भार को डब्ल्यू से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? डब्ल्यू से। और विलेय को किससे करते हैं? तो बी से। तो ये हो गया विलेय का भार। और विलेय का अणुभार, अणुभार को m से सूचित करते हैं, लेकिन किसका अणुभार? विलेय का। और विलेय को b से सूचित करते हैं, गुणे भार। भार किसका? तो W होगा। लेकिन भार किसका? विलायक का। और विलायक को किससे सूचित करते हैं? तो a से। ये होता है ग्राम में और ये होता है केजी में। तो ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला? मूललता का फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक बार और समझते हैं हम लोग। क्या बोला गया? 1 kg में, 1 kg में अगर विलायक हो और उसमें कितने मोल हैं विलेय के, उसे क्या कहेंगे हम लोग? मूललता कहेंगे। और मूललता को m से सूचित करते हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला, और इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा। एक इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल है और 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। तो विलियन का, तो विलियन का क्या बताना है हमको? मूललता बताएं, ठीक। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कहा गया 3 ग्राम एसिटिक अम्ल है। तो देखिए एसिटिक अम्ल इसमें विलेय के रूप में, जो कम होता है वो विलेय होता है और जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है। याद रखिएगा, जो कम होता है वो विलेय, जो ज्यादा होता है वो विलायक। तो एसिटिक अम्ल विलेय है, यानी विलेय का जो मात्रा दिया गया है वो 3 ग्राम दिया गया है, ठीक। और WA जो दिया गया है वो 80 ग्राम दिया गया है। अब हमको MB चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि स्मॉल m बराबर WB बटा
एम बी गुणे डब्ल्यू ए होता है। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि डब्ल्यू बी पता है, डब्ल्यू ए भी पता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ग्राम में ना होकर केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? केजी में। तो इसको केजी में चेंज कर लें पहले। तो 1000 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 8/100 केजी। और एमबी कैसे निकलेगा? तो एसिटिक अम्ल का एमबी अगर आप निकालना चाहते हैं, यहाँ लिख देते हैं एमबी। एसिटिक अम्ल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। एक बार देखिए, सी यानी कार्बन, और कार्बन एगो यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 गो है, तो 2 गुणे कार्बन का होता है 12 प्लस 3 H यहाँ पे, 1 H यहाँ पे, 4 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1, लेकिन टोटल 4 गो है। ठीक, ऑक्सीजन 2 गो है, और ऑक्सीजन का होता है 16 गुणे 2, तो 12 दूना 24, 4 एकम 4, और 16 दूना 32, तो 32 4 36, 4 40 20 60, कितना हो जाएगा? 60 AMU हो जाएगा। मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। डब्ल्यू बी का मान 3 है, एम बी का मान कितना है? 8/100 है, और इसका मान 60 है। अब देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कट गया, और ये पलट जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, और ये पलट जाएगा। तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 3 में ऊपर ये 10 चला जाएगा, और 8 गुणे 6। आप कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं। 3 दूना 6, और 2 5 10, यानी आंसर आएगा 5/8, यानी स्मॉल एम बराबर आ गया 5/8। और इसको दशमलव में बदलेंगे तो दिख रहा है 0.6, 2 8 दूना 16, 0.62 एम, यानी हमारे पास मोलरता क्या आ जाएगा? 0.62 एम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।